तमिलनाडु की राजनीति में इस समय बेहद अहम और दिलचस्प मोड़ पहुंच गई है, जहां किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन विजय थालापति की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवी के 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और अब सरकार बनाने की कोशिश तेज हो गई है, क्योंकि बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है और टीवी के इससे सिर्फ 10 सीट दूर है। ऐसे में कांग्रेस का समर्थन विजय के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। कांग्रेस ने टीवी के को समर्थन देने का ऐलान किया है, लेकिन एक शर्त के साथ कि गठबंधन में ऐसी किसी भी ताकत को शामिल नहीं किया जाए जो संविधान में विश्वास नहीं करती है। वहीं कांग्रेस के तमिलनाडु प्रभारी गिरीश चोडनकर ने साफ कहा है कि कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष मूल्यों से समझौता नहीं करेगी और यही वजह है कि समर्थन के साथ सियासी संदेश भी दिया गया है। गठबंधन की दिशा और विचारधारा बेहद अहम होगी। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच टीवी के लगातार अन्य दलों और निर्दलीय विधायकों से संपर्क साध रही है, ताकि बहुमत का आंकड़ा जल्द से जल्द पार किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक कुछ छोटे दल और निर्दलीय विधायक समर्थन देने के लिए तैयार हैं, जिससे विजय की राह और आसान हो सकती है। हालांकि अभी तक इन दलों की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है और सभी की नजरें अंतिम समीकरण पर टिकी हुई हैं। इस बीच कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूद विधानसभा का कार्यकाल 10 मई को खत्म हो गया है और उससे पहले नई सरकार का गठन जरूरी है, क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत राज्य को बिना निर्वाचित सरकार के लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो कोई भी दल स्पष्ट बहुमत साबित नहीं कर पाता है, तो राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी के नेता विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं और उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला सकते हैं। लेकिन इसके बाद असली परीक्षा विधानसभा में फ्लोर पर होगी, जहां उन्हें 15 दिनों के भीतर विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा और यही वह चरण होगा जो तय करेगा कि सरकार स्थिर रहेगी या नई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस के समर्थन के बाद टीवी की स्थिति स्पष्ट मजबूत हो गई है, लेकिन राजनीति में अंतिम समय तक कुछ भी बदल सकता है। इसलिए आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। वहीं विपक्षी दल भी अपने विकल्प तलाश कर रहे हैं और किसी भी संभावित गठबंधन को रोकने की रणनीति बना रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में तमिलनाडु की राजनीति को और भी रोमांचक बना दिया है, जहां हर दिन नए समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। अगर विजय थालापति बहुमत साबित कर लेते हैं तो यह उनके राजनीतिक कैरियर का सबसे बड़ा मोड़ होगा और तमिलनाडु को एक नया नेतृत्व मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो राज्य में राजनीति अस्थिरता बढ़ सकती है और फिर चुनाव में जैसे विकल्पों पर भी चर्चा शुरू हो सकती है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से समर्थन और संख्या के गणित पर टिकी हुई है और आने वाले कुछ दिनों में यह साफ हो जाएगा कि तमिलनाडु की सत्ता की कुर्सी पर आखिरकार कौन बैठेगा।